बस करो माँ, अब बहुत हो गया। अब और नहीं सहा जाता इतनी बेइज्जती। इतनी बेइज्जती तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता है, जितनी कि आप अपनी बहू के साथ करती हैं। वाह बेटा वाह, आज तेरे भी मुंह में जबान आ गई। अपनी बीवी के सामने माँ को बोल रहा है तू। सिखा दिया ना तुम्हारी बीवी ने। हाँ माँ, सिखा दिया है। जाने दीजिए ना, माँ जी को गुस्सा करने दीजिए। मत बोलिए माँ जी को कुछ। उमा, ये रोज रोज की लड़ाई से मैं परेशान हो गया हूँ। अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। हर समय छोटे बेटे की बड़ाई, हर समय छोटी बहू की बड़ाई। अरे इतने ही काबिल हैं वो लोग, तो माँ को यहाँ आके देख क्यों नहीं रहा है? बहू को खूब सर पर चढ़ाओ बेटा। बहुत अच्छा बोल रहा है अपने भाई के खिलाफ। अरे मैं सुनती हूँ कि बहुएं घर तोड़ती हैं, लेकिन एक तू है जो हमेशा अपनी बीवी का साइड लेकर के अपने भाई के बारे में हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहता है। अरे क्या तुम्हारी भाई से दुश्मनी है? मेरी दुश्मनी कुछ नहीं है माँ, लेकिन जितना तुम बड़ाई करती हो ना हम लोगों के करने के बाद भी, वही मुझे बुरा लगता है कि मैं शुरू से लेकर के अभी तक जितना भी हो सकता है पापा को और तुम्हें दोनों को बराबर में करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। अरे मैं क्या करूँ माँ, कैसे करूँ, कैसे घर संभालूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर संभालूं या अपना दुकान संभालूं? यही करने से तो तू दुकान ही तक सीमित है। देखो मेरे छोटे बेटे से सीखो कुछ। कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो। मुंबई में जाकर के अफसर बना हुआ है। इतना भी तुम्हें समझ में नहीं आता अपने छोटे भाई से कि छोटे भाई से सीखे। अरे मेरा छोटा बेटा अफसर बना हुआ है, अफसर, और वो भी मुंबई जैसे शहर में। समझा ना? तुम्हारे जैसा ये इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान नहीं चला रहा है बैठकर। न बचपन से पढ़ने में ठीक था, न घर गृहस्थी में ठीक है। अरे जिंदगी को तो तुमने नरक बना लिया है। जब तुम्हारे पापा जॉब करते थे ना, बहुत बड़े पोस्ट पर थे, सरकारी अफसर थे, और ये देखो सरकारी अफसर का बेटा, और वो भी बड़ा बेटा, चौराहे पर दुकान खोल करके बैठा हुआ है। तुम्हें तो मैं बोल बोल के थक गई, लेकिन तू बिल्कुल सुधरने वाला नहीं है और न कभी सुधरेगा। हो गया तुम लोगों का सुबह सुबह चालू। अरे मुझे क्यों बोल रहे हैं? अपने बेटे को बोलिए ना कि बैठा हुआ है आपकी पेंशन पर। माँ, कितनी गलत सोच है तुम्हारी। भला आज तक मैं पापा का 1 रुपया भी पेंशन का लिया हूँ, जो तुम मुझे इतना गलत बदनाम कर रही हो? अरे माँ, मैं अपने दुकान से इतना कमाता हूँ, मैं अपना भी परवरिश कर रहा हूँ, अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का, और साथ में आप दोनों का। मैंने आज तक पापा से उनकी पेंशन मांगी है, जो तुम मुझे ये सब बातें सुना रही हो? हाँ मैं मान रही हूँ कि आज तक तुमने पैसा नहीं मांगा है, लेकिन उस तरीके से कर तो रहा है ना। हम लोग अपने समय में सब्जियां 2-3 तरह की खाते थे, लेकिन बहू से पूछो, एक तरह की सब्जी बना रही है। पराठे हमेशा खाते थे, जो रोटियां बना के दे रही है। अरे आखिर इतनी कंजूसी क्यों? माँ तुम्हें पता है ना, अभी मेरा दुकान सही से नहीं चल रहा है, तो जितना बन पड़ रहा है उतना मैं ला रहा हूँ, उतना ही तुम्हारी बहू तुम्हें बना के दे रही है। अरे दुकान में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जब मेरी दुकान की हालत ठीक हो जाएगी, तब तुम खाना ना 2-2 3 तरह की सब्जियां, पराठे खाना, कचौरी खाना, जो खाना है सो खाना। और वैसे भी डॉक्टर ने तो तुम दोनों को मना किया है तला बुरा खाने से, उसके बाद भी तुम लोग खाते हो, और साथ में दवाइयां भी खाते रहते हो। वाह बेटा वाह, हम लोगों को 2 रोटी खिलाकर तुमने कोई उपकार नहीं किया हमारे ऊपर। अरे इससे अच्छा नहीं खिलाता। हमारे पास उतने पैसे हैं, इस घर में 2-3 नौकर रख के अच्छे से खा लेंगे। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है हमें। अभी मैं अपने छोटे बेटे को बोल दूंगा ना कि बेटा हम लोगों को यहाँ से ले जा, तो फौरन वो फ्लाइट का टिकट निकाल के हमें बुला लेगा। लेकिन मैं क्या करूं, तुम लोगों का मुंह देख के कहीं पे जाने का मन ही नहीं करता है। पापा जी, आप लोग इतना क्यों झगड़ रहे हैं? आगे से मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को 2-3 तरह की सब्जियां बना कर दूं और पराठे सेक करके दूं। हाँ हाँ, इतना महाभारत हो गया ना। ये तो तुम चाहती थी कि महाभारत हो माँ बेटे के बीच में, उसके बाद बना के देगी। अब कहाँ से आ गया? अरे माँ आप चुप करो ना। कहाँ से देगी, क्या करेगी, वो हमारी टेंशन है, आप लोगों की नहीं है। उमा, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, बाद में मैं जिक जिक सुनना नहीं चाहता हूँ। देख लीजिए जी, देख लीजिए कैसे हमारा बेटा बिगड़ गया है। मुझे तो लगता है कि बहू ने ही बिगाड़ा है मेरे बेटे को। अरे जाने दो भारती, जितना बात खुलेगी उतना खुलेगा। तुम शांत रहो। और पैसे का बात करता है, जितना भी इसके दुकान में उतार चढ़ाव आता है आने दो। मैं तो उसको एक फूटी कौड़ी देने वाला नहीं हूँ। अरे मैंने कितना ऐसे बोला कि पढ़ लिख ले, पढ़ लिख ले, लेकिन ये इसने कभी पढ़ाई नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक्स करने में लग गया। क्या कर लिया इसने आज तक? अरे यही सोच सोच के तो मेरा दिमाग गर्म होने लगता है। शुक्र मनाइए कि हमारा और एक छोटा बेटा है जो बाहर जाकर अफसर बना हुआ है। उसी का सोच करके तो मेरा कलेजा ठंडा होता है। मैं कैसे माँ जी का और पापा जी का ख्याल रखूं? इतना ख्याल रखने के बाद भी माँ जी हमेशा नाखुश ही रहती है मेरे से। ये अच्छा कहावत है कि दूर के डोल सुहावने होते हैं।
माँ जी छोटी बहू के लिए इतना परेशान होते हैं। जब यहाँ आती है तो माँ जी के पास क्यों नहीं रहती है? हमेशा तो वो मायके में चली जाती है, 2 दिन के लिए ससुराल आती है। अरे आपको पता है? क्या हुआ? अरे अपनी बेटिया डॉली फोन करके बोली है कि भाभी बीमार पड़ी है। आपने फोन किया है क्या छोटे बेटे के पास? कल मैंने तो फोन किया था छोटे बेटे को, तो सब ठीक थे। उसने बताया नहीं कि छोटी बहू बीमार है। अरे मैं बोल रही हूँ ना, जल्दी फोन लगाइए छोटी बहू को, नहीं तो बेटे के पास फोन लगाइए। पूछे कैसी है मेरी बहू? वहाँ बेचारी मेरी छोटी बहू का हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। सारा घर का काम अकेले ही करती है बेचारी। जरा ये भी पूछ लीजिएगा, पैसे का तो कोई जरूरत नहीं ना है, अगर जरूरत होगा तो बेच दीजिएगा। कैसे हैं माँ जी? देवर जी और देवरानी जी को पैसे देने के लिए उतावली हो रही हैं, जबकि वो लोग पैसे मांग भी नहीं रहे हैं। अरे उमा, चाय बन गई क्या? नहीं, अभी बना रही हूँ। अभी अभी माँ जी का और पापा जी का बात सुना नहीं आपने? क्या? यही कि छोटी की तबीयत खराब है और माँ जी तो उतावली हो रही हैं, पापा जी को बोल बोल के कि पैसे दीजिए पैसे दीजिए, जबकि वो लोग पैसे मांग भी नहीं रहे हैं। और अगर हम कभी बहुत इमरजेंसी पड़ जाए तो कभी हम पैसे मांगते हैं तो माँ जी कैसे चिल्लाती हैं। आपके जैसा निकम्मा कोई इस दुनिया में है ही नहीं। अरे जाने दो ना उमा, माँ को और पिताजी को तो शुरू से ही मेरे ऊपर चिल्लाने की आदत है। कितनी बातों को लेकर के मैं बैठा रहूं। चाय बना दी है तो जल्दी दो, मुझे दुकान पर भी जाना है। अभी दे रही हूँ। ये बहू क्या बना कर देती है? अरे सूप ही तो है भारती, तुम सूप ही तो बोली थी बहू को बनाने के लिए। अरे सूप बोली थी तो क्या ऐसा सूप बनाने के लिए बोली थी? आपको याद है ना कि आपके समय में मैं कितनी अच्छी अच्छी सूप बना के दिया करती थी। इसे सूप बोलते हैं बहू? हाँ माँ जी, इसे सूप बोलते हैं बहू। माँ जी आपने ही तो बोला था कि सारी सब्जियां काट के डाल दो इसमें, वैसे ही तो मैंने बनाया है। ये ले जाए यहाँ से, मुझे ऐसा सूप नहीं चाहिए। न क्रीम डाला हुआ है न कुछ डाला हुआ है इसमें, स्वाद क्या लगेगा? किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो माँ जी, मैं आपकी छोटी बहू। लगता है माँ जी आप गुस्सा हुए हैं क्या? अरे छोटी बहू, नहीं नहीं गुस्सा क्या होंगी। और तुम्हें तो पता है तुम्हारी जेठानी कैसी है, और तुम्हारी जेठानी के आदतों के कारण मैं कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ। तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ माँ जी। वैसे माँ जी मैं आपको नमस्ते कर रही हूँ, भूल गई थी नमस्ते करना। अरे बहू तू हमेशा खुश रहो। वैसे बोलो बहू, फोन क्यों किया था? अरे माँ जी दरअसल बात ये है ना कि दुर्गा पूजा आ गया है ना, तो ये बोल रहे हैं कि दुर्गा पूजा हमारे गांव में ही अच्छे से मनाया जाता है, इसीलिए हम लोग दोनों दुर्गा पूजा पे गांव आ रहे हैं। क्योंकि वहाँ ये आपके बेटे बोल रहे थे कि गांव में ही दुर्गा पूजा देखने में मजा आता है। अरे हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, बहुत अच्छे से दुर्गा पूजा यहाँ मनाई जाती है। आजा आजा बहू, हम लोग कब से ही तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे कि पता नहीं मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू कब तक आएंगे। आ बहू जल्दी आ, तुम लोग दोनों को देखने के लिए आंखें तरस गई है मेरी। जी माँ जी, मुझे भी। ठीक है माँ जी, अब मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। हाँ हाँ बहू अच्छे से आना, समझी ना? अरे माँ जी फ्लाइट है, फ्लाइट में क्या टेंशन है, 2 घंटे में तो मैं पहुँच जाऊंगी अपने गाँव। हाँ हाँ बहू जल्दी आ जल्दी। अरे बड़ी बहू, छोटे बहू के रूम की साफ सफाई कर दो। जी माँ जी। अरे मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मेरी छोटी बहू आ रही है। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है भारती। अब देखना इस बार दुर्गा पूजा हमारा बहुत धूमधाम से मनेगा। अरे बहू जल्दी जल्दी खाना बनाना। बना तो रही हूँ माँ जी। अरे तू बहुत धीरे कर रही है बहू, जल्दी जल्दी हाथ चला, मेरी छोटी बहू कभी भी आती ही होगी। आज खाना मेरे छोटे बेटे और छोटी बहू के पसंद का बनेगा बहू। जी माँ जी। माँ जी कहाँ गए माँ जी? अरे लगता है मेरी छोटी बहू आ गई। बहू छोटी देवरानी के लिए कॉफी बनाओ और मेरे बेटे के लिए मसाला चाय बनाओ, मैं आ रही हूँ मिलकर। अरे बहू इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे माँ जी इतनी चीजें कहाँ हैं? एक आपके लिए साड़ी है, एक दीदी के लिए साड़ी है, बच्चे लोगों के लिए कुछ कपड़े हैं, और मेरी जो प्यारी ननद है उनके लिए 2 साड़ी ला दी हूँ, थोड़ी मैं कुछ ज्यादा लाई हूँ। बहू भगवान करे तुम्हारा ऐसा ही मन बना के रखे भगवान। तू ना बहू मेरी बेटी के लिए क्या कुछ करती है ना, जो मैं ही जानती हूँ। जब भी आती है ना तो मेरी बेटी के लिए 2 साड़ी लेकर ही आ जाती है। क्यों माँ जी, क्यों ना लाऊं? मेरी ननद है तो प्यारी ननद के लिए 2 साड़ी बनता है ना माँ जी। अरे वही तो बहू,
जब यहाँ मेरी बेटी आती है ना खुद के घर में, तो बड़े भैया और बड़ी भाभी उसे एक ही साड़ी देते हैं, बाकी तो मैं दे करके विदा करती हूँ बहू। छोटी, चाय है? हाँ हाँ दीजिए 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 दीदी, मैं चाय का कब से इंतजार कर रही थी। और वैसे भी आज मैं चाय नहीं पीने वाली हूँ, मैं तो कॉफी पीने वाली हूँ। हाँ हाँ छोटी, तुम्हारे लिए कॉफी है और माँ जी के लिए चाय है। बहू, हाँ माँ जी, अपने ससुर के लिए और देवर के लिए चाय बनाई? हाँ माँ जी, अभी मैं उन्हें ही देने जा रही हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी खाने का तैयारी करो, ये लोग दोनों फ्रेश होकर के खाना ही खाएंगे अब। वैसे माँ जी, मैं क्या सोच रही हूँ ना कि जब मैं आ ही गई हूँ यहाँ पे दुर्गा पूजा घूमने के लिए, तो मेरी ननद जो है अपने ससुराल में बैठी हुई है, क्यों ना ननद जी को भी बुला लिया जाए। अरे बहू, तू तो मेरे मन का बात कर लेती है। क्यों नहीं बहू, फोन कर तू बुलाएगी तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ माँ जी, अभी करती हूँ फोन। पहले ऐसे करती हूँ माँ जी, पहले मैं फ्रेश हो लेती हूँ, फ्रेश होकर के खाना खा लूंगी, उसके बाद ननद जी को बुलाती हूँ फोन करके। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। कैसी मेरी सास है, छोटी बहू के सामने बड़ी बहू की बुराई कर रही हैं। ये क्या अच्छी बात है, सारा काम इस घर का मैं करती हूँ। साल में 2 साल में ये छोटी आती है 4 दिन के लिए और माँ जी को मक्खन मिश्री लगाती है, उसमें तो माँ जी फूल ही नहीं समाती है। और ये आई जो आई ननद रानी को भी बुला रही है, परिवार इकट्ठा कर लेगी लेकिन घर का एक काम नहीं करेगी और माँ जी भी कुछ नहीं बोलेंगी और साथ में बहू को बिठा के उसकी आओ भगत में लगी रहती हैं। मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ ना, जो इनकी हर टाइम डांटे सुनूंगी और हर फरमाइश पूरी करूंगी। अरे भाभी। हाँ दीदी, मेरे बच्चे पास्ता खाएंगे भाभी, और वो भी चीज वाला, थोड़े ढंग से बनाइएगा। जी दीदी। और हाँ भाभी, अभी 5 मिनट में रेडी करके ले आइए, बच्चों को बहुत भूख लगी है। जी दीदी। अरे बहू। जी माँ जी, खाना तैयार हुआ? माँ जी, बस कुछ मिनट और लगेगा। वाह बहू, घर में मेहमान बड़े पड़े हैं और तुम्हारा है कि कुछ मिनट और लगेगा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाना। माँ जी, 2 ही तो हाथ हैं, मैं कितना करवा के लूँ इनसे। वाह बहू, मेरी छोटी बहू आई नहीं कि तुम्हारी जलन चालू हो गई ना। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि छोटी बहू को भी मैं किचन में लगा दूं, जो 2 दिन के लिए ससुराल आई है मेहमान के तौर पर? माँ जी, छोटी भी तो इस घर की बहू है ना, मेहमान कहाँ हो गई। अब 2 दिन के लिए आएगी चाहे 10 दिन के लिए आएगी, 2 दिन तो रेस्ट करके बैठी हुई है ना। आज तीसरा दिन है, कुछ काम में हेल्प कर देगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। दीदी के भी 2-2 बच्चे आए हुए हैं, जीजा जी हैं, छोटी है, देवर जी हैं, सब इतने सारे फैमिली मेंबर्स बढ़ गए हैं तो काम भी तो बढ़ जाता है ना माँ जी। मैंने सही बोला था कि तुम्हें तो जलन होनी ही है, हो रही है जलन, इसलिए तो तू इस तरह की बातें कर रही है। फैमिली मेंबर्स इतने सारे हैं तो तुम्हें क्या, घर की बहू है तो चुपचाप से काम कर, मुंह मत चला। और हाँ, जल्दी जल्दी खाना लगा, सब लोग भूखे बैठे हैं। अरे भाभी बताइए, इस बार दुर्गा पूजा में हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे घूमने? अरे दीदी, रहने वाले आप हैं यहाँ के तो आपको पता होगा ना कि कहाँ कहाँ अच्छी जगह है जहाँ हम घूम सकें। जब आप लोग मुंबई आइएगा ना, तब मैं वहाँ आपको अपने तरीके से घुमाऊंगी। अब यहाँ मैं आई हूँ तो आप मुझे अपने तरीके से घुमाइए। अरे माँ सुन ना, जब हम लोग घूमने जाने वाले ही हैं तो मेरे कुछ ड्रेस करवा देना। अरे बेटा, तुम्हारी भाभी 2-2 साड़ी लेकर के आई है, दिखाया नहीं तुम्हारी भाभी ने? अरे माँ, मैं देख चुकी हूँ, लेकिन अब दुर्गा पूजा में आई हूँ तो तुम्हारी तरफ से साड़ी बनती है ना माँ। अरे बेटा, बात तो तू सही बोल रही है। तो तुम लोग कल घूमने जा रहे हैं ना, तो चलो आज शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। ठीक है माँ जी, आप लोग जाइए शॉपिंग करने, तब तक मैं आराम करती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तू क्यों आराम करेगी, तू भी चल हमारे साथ बाजार। अरे क्यों माँ जी, मेरा भला क्या काम होगा वहाँ? अरे बहू, 1 साल के बाद तो तू ससुराल आई है तो ससुराल की तरफ से भी एक साड़ी बनती है ना तुम्हें, मैं अपनी तरफ से तुम्हें साड़ी दिलवा देती हूँ। थैंक यू माँ जी। जा जा तैयार हो ले। माँ जी, अरे क्या बड़ी बहू बीच में आ जाती है टोका टोक करने के लिए, क्या माँ जी लगा रखी है? देख बहू, हम लोग तीनों जा रहे हैं बाजार, और पीछे से शाम का खाना अच्छे से बना के रखना। और हाँ, बच्चे लोगों का भी ख्याल रख लेना, उन्हें कुछ चाहिए तो वो भी बना के देना उनको। चल बेटा, तैयार होते हैं अभी। पता नहीं माँ जी को मेरे से क्या प्रॉब्लम है, मैं भी यहीं खड़ी थी पर मुझे नहीं पूछा कि तुम्हें भी साड़ी चाहिए कि नहीं। कभी आज तक मुझे साड़ी दी है जो मैं आज सोच रही हूँ ऐसे। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। देख बहू, छोटी बहू के बहुत सारे कपड़े होंगे, वो हम लोग दुर्गा पूजा में इधर उधर घूम घाम करके आए ना, सारे कपड़े पड़े हुए हैं। मेरे छोटे बेटे का भी कपड़ा होगा,
तो ऐसा कर बहू, दोनों के कपड़ों को हाथ से धो लेना, अच्छे से साबुन लगा के धो लेना, क्योंकि छोटी बहू बोल रही है कि मेरा कपड़ा अगर मशीन में जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो तू ही अपने हाथ से धो दे बहू, और कपड़े सूख जाएंगे तो अच्छे से घर में प्रेस कर देना। पर माँ जी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ रहता है कि मैं छोटी के कपड़े धोऊं और देवर जी के कपड़े धोऊं और प्रेस करूं सब कपड़ों को। पूरा दिन तो मेरा किचन में ही चला जाता है। या तो आप ऐसा कीजिए माँ जी कि छोटी तो अभी आराम कर रही है ना, उसी को बोलिए ना 2-4 कपड़े धो लेगी और प्रेस भी कर लेगी और उसका बोझ भी कम हो जाएगा, और कुछ बचे हुए रहेंगे तो मैं धो लूंगी बाद में। क्या मैं तुमसे एक काम क्या बोली, तो सीधा अपना काम उलट गई कि छोटी बहू से ही करवा लीजिए। इतना कौन सा पूरा दिन लगी रहती हो तुम किचन में, जो तुम्हें टाइम नहीं मिलता है? घर में इतनी कौन सी भीड़ हो गई है? एक मेरा छोटा बेटा है और मेरी छोटी बहू है, और एक मेरी बेटी आई है और उसके 2 बच्चे हैं, और मेरे दामाद जी हैं। कुछ ही लोग तो आए हैं। बस इतने लोगों का खाना बनाने में तुम पूरा दिन किचन में लगा देती हो। भाई हमारे जमाने में तो हम 20-25 लोगों का खाना बनाते थे, और वो भी दोनों टाइम। फिर भी मजाल था कि सास हमें कुछ कह दे काम और हम न करें। अब 10 दिन के लिए कोई तुम्हारे घर आएगा तो तुम उसे खाना भी नहीं बनाकर खिलाओगी। खाना बनाने के बाद वैसे भी कौन सा काम रहता है तुम्हारे पास? पूरी तो तू आराम ही करती रहती है। एक दिन आराम नहीं करेगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। क्या हुआ माँ? ठीक है माँ जी, मैं कर दूंगी दोपहर में सारे काम। चलो बेटा यहाँ से। अरे माँ, तुम्हारी वो बहू आज चाय नाश्ता टाइम पर देगी या नहीं? अरे हाँ बेटा, मैं तो बातों के चक्कर में भूल ही गई थी कि शाम हो गई। ये बहू तो बिना बोले चाय नाश्ता बना के देने वाली नहीं है। बड़ी बहू, अभी तक तो कपड़े भी नहीं धोए हैं मैंने, लगता है शाम हो गई है, इसीलिए माँ जी बुला रही हैं मुझे। आ रही हूँ माँ जी। तुम्हें समय का पता नहीं चलता है कि कितना टाइम हो रहा है? शाम हो गई है, चाय नाश्ते का इंतजाम होगा। जल्दी जाओ किचन में, जल्दी जल्दी बना के लाओ। जी माँ जी। 7 बज गए हैं, ये बहू अभी तक उठी नहीं है। अरे बहू, 7 बज गए हैं, कब तक चाय मिलेगा? पता नहीं आज घोड़े बेचकर ये सो रही है। क्या हुआ माँ? सुबह सुबह तुम इतना शोर मचा रही है? तुम्हारे शोर से तो नींद ही खुल गई मेरी। अरे बेटा, शोर नहीं मचाओ तो और क्या करूँ? देख रही है ना सुबह के 7 बज गए हैं, और तुम्हें पता है ना 7 बजे मुझे किसी भी हालत में चाय मिल जानी चाहिए। और ये बहू है कि अभी तक सो रही है। मैंने उसका दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन बहू है कि पता नहीं कौन से नींद में सोई हुई है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी चाय बनाकर लेके आती हूँ। नहीं बहू, तुम बैठो, मैं अभी आई। क्यों महारानी, आज ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम्हारी नींद ही नहीं खुल रही है? कुछ ज्यादा नहीं आराम कर लिया? पूरी रात सोने के बावजूद अभी तक नींद नहीं पूरी हुई है? समय का ख्याल है कुछ? माँ जी, मेरा पूरा बदन बुखार से तप रहा है, शरीर में बिल्कुल जान नहीं है। बुखार है तो सोने से ठीक हो जाएगा क्या? तुम्हें पता है ना कि घर में कुछ लोग आए हुए हैं, इसी समय तुम्हें बीमार पड़ना था। और अगर बीमार पड़ी भी तो दवाइयाँ टाइम से ले लेती। छोटी बच्ची तो हो नहीं कि दवाइयाँ हाथ में रखी जाएंगी तभी तो दवाइयाँ खाएगी। बता, घर का काम कैसे होगा? 4 लोगों को देख लिया, अब तू बीमार होकर बैठ गई। हो गया कल्याण। तुम तो वैसे ही चाहती थी कि घर में कोई नौकर लग जाए, तो नौकर नहीं लगा तो तुम बीमार होकर बैठ गई। बताओ, इतना नाजुक शरीर है कि थोड़े ही कपड़े धोने पड़े और उस पर आयरन करना पड़ा और तुम बीमार हो गई। मैं सब समझती हूँ तुम्हारा नाटक। जानबूझकर तुमने दवाइयाँ नहीं खाई होगी कि सुबह तक आराम मिल जाएगा। सुबह उठूंगी तो बुखार में रहूंगी तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तुम तो कामचोर हो ही, और काम न करने के लिए बहाने ढूंढ रही हो। बस करो माँ, कैसी बात कर रही हो माँ? तुमने एक बार भी उमा को छूकर देखा कि उसे कितना तेज बुखार है? पूरी रात बुखार से तड़पती रही, इसके बावजूद सुबह होते ही प्यार के शब्द बोलने के बजाय उसे उल्टा सीधा सुनाने चालू कर दिया। माँ कितना बर्दाश्त करवाओगी? वो अगर नॉर्मल है तो चलता भी है, लेकिन किसी के दुख तकलीफ में आप ऐसा मत बोला करो ना। हाँ हाँ बेटा, अब तुम भी बोलो, तुम्हारी भी जुबान खुल गई। ऐसा मैंने क्या बोल दिया? कौन सा गलत बोल दिया? कह रही थी ना कि 4 लोगों को देखते ही बीमार पड़ गई। जब थकानी थी, तकलीफ थी तो दवाई खा ली होती, अब तक तो ठीक भी हो जाती। हाँ माँ, तुम्हें तो उसके काम से मतलब है ना, चाहे वो दुख में रहे, दर्द में रहे, तकलीफ में रहे, और अगर काम करती रहे तो तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माँ, तुम सौतेला व्यवहार क्यों करती हो हमारे साथ? वहीं अगर तुम्हारी छोटी बहू बीमार पड़ जाए तो तुम तो कितना परेशान हो जाती हो, और जब तुम्हारी बड़ी बहू बीमार पड़ गई तो तुम्हें नाटक लग रहा है। उसके लिए चिंता तो दूर की बात, उसकी बीमारी में भी तुम्हें बहाना दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब समझी मैं। ये बोलो ना कि तुम लोगों की सारी जलन मेरी छोटी बहू से ही है। माँ जी,
अब छोड़िए ना, बड़ी दीदी की तबीयत खराब है तो वो कैसे उठेंगे। देख लो बहू, अपनी आंखों से ही देख लो। एक तुम हो कि इन दोनों के लिए तुम्हारे दिल में कितनी हमदर्दी है, और दूसरी तरफ अगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र कर दूं ना तो इन लोगों के कलेजे पर तो सांप ही लौट जाता है। एक काम करो बहू, इस बार तो अपने साथ मेरा भी टिकट करवा लो। मुझे कुछ दिनों के लिए इन लोगों से दूरी बना के रखनी है। अब मैं तंग हो गई हूँ रोज रोज की किचकिच से। हे भगवान, कौन से कचरे में फंस गई मैं। ये माँ जी ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। टिकट करवा ले बहू अपने साथ मुझे भी। बहू? हाँ माँ जी, आप कुछ बोल रहे थे। बहू मेरा टिकट करवा ले अपने साथ। माँ जी मैं क्या बोलूँ आपसे, बहुत मुश्किल से 2 ही टिकट तो हुए हैं, मेरा और आपके बेटे का। लेकिन मैं आपको कैसे ले जा सकती हूँ माँ जी। अरे बहू ये क्या बोल रही है, तुमसे मैंने बोला ना कि मैं इस बार तो यहाँ रहूंगी नहीं। इस बार मैं तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। Oh no! अगर तुमसे नहीं ना होता है तो यहाँ पे एक वेंडर है, उसी से मैं बनवा लेती हूँ अपना टिकट। लेकिन जाऊंगी तो जरूर बहू तुम लोगों के साथ। लेकिन इस बार तो बहू मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही है। हाँ माँ जी ठीक है। ये क्या करूँ मैं माँ जी का, ये तो माँ जी ने मुझे परेशान ही करके रख दिया है। मैं यहाँ क्या आई, ये माँ जी तो मेरे पीछे ही लग गई। अब इनसे मैं पीछा छुड़वाऊँ तो कैसे छुड़वाऊँ, ये तो रुकने वाले नहीं हैं। अरे बहू मैंने अपने कपड़ों की पैकिंग कर ली है, अपना बैग इधर दे दे, मैं उसी में अपने कपड़े डाल देती हूँ। क्या करूँ, नई जगह के कारण मुझे नींद भी नहीं आई। 5 बजे से ही तो नींद खुली हुई है। मैं बैठी बैठी बहू का इंतजार कर रही हूँ। अभी 7 बज गए हैं, बहू अभी तक उठी ही नहीं है। 2 ही कमरे का तो घर है, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। 7 तो बज ही गए हैं। ऐसा करती हूँ मैं बहू को देख ही लेती हूँ कि बहू उठी है या नहीं उठी है। बहू तो अभी तक सोई हुई है। अरे बहू उठो ना, 7 बज गए हैं, मेरे लिए 1 कप चाय तो बनाओ। क्या माँ जी, ये क्या तरीका है सुबह सुबह उठाने का। सबका अपना अपना टाइम होता है उठने का। अगर आपको चाय पीने की 7 बजे की लत लगी गई है तो आप खुद बना करके पी लीजिए ना। आपको पता है कि हम रात को कितना लेट सोते हैं। ये आपका गांव नहीं है माँ जी, ये शहर है शहर। यहाँ अपने अपने टाइम पे सबका हिसाब किताब होता है। मेरी बड़ी बहू की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इतनी बुरी तरह से मुझे वो कभी जवाब दे। उसे मैं कितना कुछ सुना दिया करती थी, उसके बाद भी 7 बजते बजते किसी भी कीमत पर वो मेरे आगे चाय रख दिया करती थी। फिर भी मैं अपनी आदत के अनुसार उसे 1000 बात जरूर सुना दिया करती थी। 7:30 हो गया, अभी तक बहू उठी नहीं है। बताओ जरा, मैं अपने घर रहती थी तो कितना शानो शौकत से वहाँ रहती थी। यहाँ तो मेरा सब कुछ खत्म ही दिख रहा है। छोटी बहू बोलती है खुद बनाकर पी लीजिए चाय। मैंने कभी आज तक कभी खुद बनाकर चाय पिया है जो मैं बहू के होते हुए चाय बनाकर पीऊं? मेरे बेटे ने भी चाय नाश्ता किया और सीधा अपने ऑफिस को निकल गया। मैं सामने ही बैठी रही, लेकिन उसे जरा सा भी नहीं लगा कि माँ सामने बैठी है कि थोड़ा 2 मिनट बात तो कर लूं। 9 बज गए हैं, अभी तक नाश्ता बहू ने दिया नहीं है। वहाँ गांव में तो सुबह 8:30 बजते ही बड़ी बहू मुझे नाश्ता दे दिया करती थी। पता नहीं ये बहू क्या कर रही है। अगर मैं कुछ बोलूं तो उल्टा जवाब मुझे दे देगी, वो मेरी बेइज्जती कर देगी। माँ जी नाश्ता करेंगे? हाँ बहू, अगर बन गया होगा तो दे दो। ठीक है मैं अभी ला रही हूँ। क्या हुआ बहू? माँ जी मैं जा रही हूँ थोड़ा लेटने, दोपहर हो गई है ना। अगर कुछ काम है तो बता दीजिए। कोई काम नहीं है बहू, जाओ तुम आराम कर लो। ये बहू जब भी गांव में आती थी कितना मीठी मीठी बातें करती थी। यहाँ आने के बाद तो अपने काम से मतलब रखती है। सुबह उठ के खाना बनाई, नाश्ता बनाया, खिला पिला कर चली गई वॉक पर, और उसके बाद अभी बोल रही है कि मैं दोपहर है तो सोने जा रही हूँ। पूरे दिन मैं अकेली बैठी हूँ, मुझे काटने को दौड़ रहा है। न मेरे से बहू बात करती है न बेटा बात करता है, सिर्फ पूछने पर हाँ या ना का जवाब देते हैं। मैं तो ये सोचकर छोटी बहू के यहाँ आई थी कि कुछ दिन चैन से रहूंगी। मेरी छोटी बहू मेरी सेवा करेगी, मेरी बातें सुनेगी, जैसे गांव में आकर मुझसे चिपक कर दिन रात बातें करती थी। लेकिन यहाँ तो आने के बाद बिल्कुल उल्टा ही हो गया। मेरी बहू के पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं रहता। क्या करूँ, सुबह से शाम हो गई, बहू है कि अपने कमरे में ही है। जा रही हूँ किचन में, खुद के लिए ही चाय बनाकर पी लेती हूँ। अरे यहाँ पे तो बर्तन ही धुले हुए नहीं हैं। मैं चाय बनाऊँ तो किस में बनाऊँ? अरे माँ जी आप चाय बनाने आए हैं क्या? हाँ बहू, लेकिन बर्तन सारा गंदा पड़ा हुआ है। अरे हाँ माँ जी देखिए ना, आज इतना काम में मैं बिजी थी ना तो मुझे बर्तन धोने का जरा सा भी टाइम नहीं मिला।
तो आप ऐसा कीजिए ना माँ जी, एक चाय वाला पतीला 2 लीजिए और उसमें चाय बना लीजिए 2 कप। 1 कप अपने लिए और 1 कप मेरे लिए। चाय पी करके मैं सोच रही हूँ माँ जी कि बाजार से जाके कुछ सब्जियाँ ले आऊँ। और हाँ माँ जी, जब मैं गाँव आई थी ना तो सब राशन खत्म हो गया था, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं राशन भी लेकर आती हूँ। मैं जा रही हूँ माँ जी, तब तक आप चाय पी करके बाकी के किचन में बर्तन भी धो लीजिएगा। तब तक मैं शाम को आऊंगी तो खाना बना लूंगी। ये बहू तो इतना सारा काम मेरे ऊपर डाल के ही चली गई। मैंने कभी भी बहू के आने के बाद इतने सारे काम नहीं किए थे। ये छोटी बहू ने तो मुझे मुंबई शहर में लाके काम वाली भी बना दिया है। एक मेरी बड़ी बहू थी जो मेरा पहना हुआ एक कपड़ा तक मुझे धोने नहीं देती थी, और यहाँ आने के बाद तो मैं खुद के कपड़े खुद ही धोती हूँ। और कल तो इसने मेरे बेटे का भी कपड़ा धुलवा लिया मेरे से। आज मुझसे ये बर्तन धुलवा रही है, आगे जाकर के पता नहीं ये क्या क्या काम और करवाएगी मेरे से। अब ये देख लो, खुद महारानी जाकर सोफा पे बैठ गई और मुझे हुक्म दे दिया कि चाय बना ले। मैं क्या करूं, मुझे जरा सा भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। हेलो, नमस्ते माँ जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। माँ जी, आप तो शहर जाकर छोटी बहू के साथ रहकर बड़ी बहू को तो भूल ही गई हैं। क्यों माँ जी, हमसे बहुत नाराज हो गए हैं क्या, जो अपनी बड़ी बहू के पास एक बार फोन भी नहीं किया आपने? पूरे 3 दिन हो गए माँ जी आपको यहाँ से गए हुए, और मेरा मन तो आपके बिना बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। मैं क्या इतनी बुरी हूँ माँ जी कि आप मुझसे फोन पे बातें तक नहीं करती? नहीं बहू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद तो मुझे भी आ रही है। एक काम कर, मेरे बड़े बेटे को बोल दे मेरा रिटर्न टिकट निकालने के लिए। अभी मैं तुरंत वहाँ आना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा माँ जी, और कर लीजिए ना शिकायत अपनी बड़ी बहू से, मैंने सब सुन लिया। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? भला मैंने ऐसा क्या बोल दिया बड़ी बहू से? मैं सब समझ रही हूँ माँ जी, मैं आपकी बड़ी बहू नहीं हूँ कि चुपचाप से आपकी हर बात सुनूंगी। मैं क्या आपको जबरदस्ती के यहाँ पे लेकर आई थी? आप खुद ही तो जबरदस्ती यहाँ आए हैं कि बड़ी बहू से मुझे छुटकारा चाहिए। अरे माँ जी, आप तो खुद ही ठीक नहीं हैं। कभी छोटी बहू के पास, कभी बड़ी बहू के पास, यही करती आएंगी जिंदगी भर। भला मैंने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया जो यहाँ बड़ी बहू को आप शिकायतें कर रही हैं मेरी कि मैं यहाँ बहुत मुश्किल में हूँ? जब मैं वहाँ जाती हूँ तो बड़ी दीदी का शिकायत मेरे से करती हैं, जब यहाँ आप आए हैं तो मेरी शिकायत बड़ी दीदी से कर रही हैं। मेरी तो इज्जत की धज्जियां ही उड़ा दी है आपने माँ जी। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही है? ऐसे भला मैंने क्या कह दिया बड़ी बहू से? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैं तो अपनी बड़ी बहू को सिर्फ इतना ही बोली कि बड़े बेटे को बोल दे टिकट करवाने के लिए। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं अपने गाँव ही वापस आऊंगी। इसका मतलब यही निकलता है ना माँ जी कि आपकी छोटी बहू आपको परेशान कर रही है? बड़ी दीदी क्या मेरे बारे में सोच रही होंगी? अरे माँ जी, जब आपको मेरे साथ यहाँ पे रहना ही नहीं था तो आप आई क्यों यहाँ पे? फालतू में आके मेरे लिए भी परेशानी खड़ी कर दी। अच्छे से तो रह रहे थे ना अपने गांव में, क्या जरूरत था आपको यहाँ पे आना? मैंने तो आपको कितना इग्नोर किया था, उसके बाद भी जबरदस्ती आ गए। अरे बहू, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मैं जा रही हूँ ना। मुझे पता चल गया बहू कि बुढ़ापे के लिए मेरी कौन सी बहू अच्छी है। मैं बड़ी बहू के पास रह के मैं उसे कितना सुनाती थी, क्या सुनाती थी बड़े बेटे को, बड़ी बहू को क्या क्या नहीं सुनाती थी। लेकिन मेरी बड़ी बहू और मेरा बड़ा बेटा जरा सा भी कुछ बोलते नहीं थे। यहाँ तक कि मैंने अपने पति के पेंशन का पैसा भी आपके ऊपर खर्च कर दिया। मैं मेरे बड़ी बहू को और मेरे बड़े बेटे को जरा सा भी कुछ भी नहीं देती थी। इसके बाद भी मेरे बड़े बेटे और मेरी बहू ने खुशी खुशी रखा मुझे, और यहाँ आने के बाद मैंने अपनी पेंशन का भी पैसा तुम्हारे हाथ में दे दिया, और उसके बाद भी मेरे यहाँ आने के बाद तुमने सारा काम मेरे से करवाया। फिर भी मैंने कुछ बोला? मुझे अच्छा नहीं लगा, तभी तो मैं मेरी बड़ी बहू से बोली कि टिकट करवा दे बहू, मुझे वापस आना है। हाँ, इनका तो यही आदत है, इनके पास कोई भी बहू अच्छी नहीं है। बड़ी दीदी के पास रहते थे तो उनका बुराई मेरे से करते थे, और यहाँ आने के बाद मेरी बुराई उससे कर रहे हैं। आपको रहना है तो रहिए, जाना है तो जाइए, मुझे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, यहाँ बहुत खर्चे हैं तो हम आपका टिकट नहीं करवा पाएंगे। टिकट करवाना है तो अपने बड़े बेटे से ही बोलिए, नहीं तो पापा जी से करवाइए, उसके बाद जाइए यहाँ से। माँ, तुम आराम करो, मैं आता हूँ तुम्हारी बहू को बोलकर चाय बनाने के लिए। अपना घर अपना ही होता है। अरे माँ जी, आ गई आप? नमस्ते माँ जी। खुश रहो बहू। सच में बहू, दूर के डोल सुहाने होते हैं, ये कहावत तो मैंने आज तक सुनी थी, लेकिन आज तो मैंने देख भी लिया। अच्छा, मैं समझ गई। मैं माँ जी से पूछकर उनका दुख और बढ़ाऊंगी नहीं। कोई बात नहीं, माँ जी को तो मेरी कदर अब समझ में आ गई होगी।
बहू, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मैं अपनी हीरे जैसी बहू और बेटे को पत्थर समझ रही थी, लेकिन आज मुझे मेरे हीरे जैसे बेटे और बहू की कदर समझ में आ गई। मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी प्लीज, आप रोना तो बंद कीजिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको रोते हुए देखकर।